Hello friends, welcome to back my YouTube channel. In this video, we will tell about shifting cultivation. इस वीडियो में हम बताएंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसे कहते हैं और इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन एज नॉन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज एन एग्रीकल्चरल सिस्टम that involve clearing a section of land and using it for farming activities for a relatively short time before abandoning it. मीन्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, किसी भी फॉरेस्ट का कोई भी एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको बर्न कर देते हैं, मीन्स उसमें आग लगा देते हैं। इसके बाद उसकी क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग करने के बाद उस पर किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाता है और ये कल्टीवेशन मैक्सिमम 2 to 3 ईयर्स तक करते हैं, क्योंकि उसके बाद उस सॉइल में न्यूट्रेंट्स की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है और प्रोडक्शन भी कम होने लगता है। इस टेक्निक को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज झूम इन इंडिया। इंडिया में इसे झूम कल्टीवेशन कहते हैं। स्लेश एंड वर्न कल्टीवेशन भी इसे कहा जाता है। लडांग कल्टीवेशन ये मलेशिया में बोला जाता है। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही लडांग कल्टीवेशन बोला जाता है। रोका ब्राज़ील में, मासोले कांगो में और मिल्पा मैक्सिको में, ये अदर्स नेम हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। इट इज़ प्रिवलेंट इन मैनी पार्ट ऑफ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इस प्रकार की जो खेती होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन अफ्रीका में किया जाता है, लैटिन अमेरिका में, साउथ ईस्ट एशिया और कुछ पार्ट्स इंडिया में हैं, वहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। इन इंडिया इट इज़ प्रिवलेंट इन आसाम, मेघालय, झारखंड, मणिपुर, ओडिशा, नागालैंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, केरला, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। इस प्रकार की खेती मीन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंडिया के अंतर्गत आसाम, मेघालय, झारखंड, मणिपुर, ओडिशा, नागालैंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, केरला, वेस्ट बंगाल और सिक्किम आदि स्टेट में की जाती है। इट इज़ आल्सो नोन एज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्ट। इंडिया में झूमिंग कल्टीवेशन बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। खालू कुरवा ये बोलते हैं झारखंड में, दैया ओडिशा में और पोडो आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका स्टेप ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मीन्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कौन कौन से स्टेप होते हैं। पहले साइट सिलेक्शन करते हैं, इसके बाद स्लेसिंग, बर्निंग के बाद क्लीनिंग एंड फेंसिंग, इसके बाद वीडिंग करते हैं और वीडिंग के बाद हार्वेस्टिंग करते हैं। इस पिक में दिखाया गया है, पहले भी कोई एरिया सेलेक्ट कर लिया, सेकेंड पिक में उसे बर्न कर देते हैं, थर्ड में देखिए बर्न करने के बाद उसकी क्लीनिंग एंड फेंसिंग की जाती है और फोर्थ में कल्टीवेशन स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के क्या इफ़ेक्ट होते हैं। सॉइल इरोजन विच लीड टू सॉइल एंड न्यूट्रेंट लॉसेस। इसके द्वारा सॉइल इरोजन होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के द्वारा सॉइल इरोजन होती है, जिससे सॉइल में जो न्यूट्रेंट्स होते हैं उनका लॉस होता है, न्यूट्रेंट्स की कमी होती है। इंक्रीजेस सॉइल पीएच का मान बढ़ने लगता है और रिड्यूसिंग माइक्रोबियल एक्टिविटी, और जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती हैं वो कम होने लगती है। मोर वीट ग्रोथ एंड लोअर क्रॉप यील्ड। वीट की ग्रोथ ज़्यादा होती है और जो क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाता है उसकी यील्ड धीरे धीरे कम होने लगती है। नो अपॉर्चुनिटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। इसके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता है। इट लीड टू लोअरिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर।
शिफ्टिंग कल्टीवेशन के द्वारा सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। नेक्स्ट आता है एडवांटेज क्या है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द पीपल लिविंग इन हिली एरियाज। इस प्रकार की कल्टीवेशन जो हिली एरिया में रहते हैं लोग उनके द्वारा आसानी से की जाती है। इसका मेथड्स भी आसान होता है। इट इज़ द इजीएस्ट वे टू कल्टिवेटेड देयर क्रॉप। इसके द्वारा आसानी से खेती करते हैं हिल्स एरिया में। इट इज़ द इजीएस्ट वे टू कल्टिवेट देयर क्रॉप। स्मॉल bushes and weeds can be easily removed with small manual instrument। जो स्मॉल बुशेस होते हैं, स्मॉल वीड्स होते हैं, उनको आप मैनुअल इंस्ट्रूमेंट से आसानी से रिमूव कर सकते हो। विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्रॉप्स कैन बी इजली प्रोड्यूस एंड हार्वेस्टेड। कम समय में आप किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन लेते हैं और उसे हार्वेस्ट करते हैं। इट सेव a wide range of resources as only a small plot is used for such cultivation। मीन्स इसमें बड़े रिसोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फॉरेस्ट के किसी भी एक छोटे से पार्ट पर आप खेती आसानी से कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एज इट इज़ ऑर्गेनिक। ये मेथड्स होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड होता है और इसके द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। इट रिड्यूस द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसके द्वारा जो इन्वायरमेंटल में डिग्रेडेशन होता है उसमें कमी आती है। सॉइल बोर्न डिजीज़ आल्सो डिक्रीज बाय यूजिंग दिस मेथड। इस मेथड्स के द्वारा सॉइल बोर्न डिजीज़ होती है वो डिक्रीज होती है। इट रिड्यूस द यूज़ ऑफ पेस्ट कंट्रोल मेडिसिन। पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन होती है उसकी मात्रा का कम प्रयोग किया जाता है। मीन्स कम से कम मेडिसिन केमिकल्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। लो आउटपुट पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में कम आउटपुट मिलता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हैज़ निगेटिव इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन्वायरमेंट में नेगेटिव परफॉर्म देती है। इसके द्वारा डिफॉरेस्टेशन होता है और सॉइल इरोजन होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन रिजल्ट इन लो इनकम। इसके द्वारा इनकम भी लो होती है। इट लीड्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता में कमी आती है। दिस मेथड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द सॉइल फर्टिलिटी ऑफ क्रॉप। ये मेथड शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो मेथड्स हैं ये सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल में जो फर्टिलिटी है उसको कम करती है। थैंक यू।